रमन जी एनडी हरियाणा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाई मौजूद है अपनी लाइब्रेरी में, जो कि किवाना गांव में लाइब्रेरी में मौजूद है। भाई जो कोई यहाँ आता है बताया जाएगा कि भाई हर साल यहाँ से कोई ना कोई बच्चा सक्सेस हो जाता है। हमारे साथ भाई हमारे गुरुजन और हमारे भाई जो बड़े भाई हमारे युवा और हमारे छोटे भाई हमारे साथ मौजूद है। दिखा भाई कैमरा मैन एक बार। तो हम अब भाई विचार जानेंगे क्या विचार है इनके, इसमें मतलब कितने साल से लाइब्रेरी चला रहे हैं। और तो भाई आजा भाई कैमरा मैन। तो भाई राम राम मेरे सारे भाई ने एनडी हरियाणा लाइव चैनल तरफ था भाई सारे मेरे छोटे भाई बड़े भाई राम 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 जी। आज हम भी आपके विचार जानना है, मतलब आप कितने साल से लाइब्रेरी चला रहे हो। अगर कैमरा मैन अगर लाइट है जगह। अब जैसे लाइब्रेरी का जो विचार था हमारे मन में जब हम पढ़ते थे कॉलेज में या थे जिस तरह से भी थे, तो हमारे स्टूडेंट लाइफ से ही हमें ऐसा लगता था कि हमारे गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने, हालांकि ये लाइब्रेरी जो है ये पहले भी थी गांव में, ऐसा नहीं है। इसको हमने जो है ना जो रीऑर्गेनाइज किया है। ये पहले भी काल सिंह में चलती थी, मदन जी और वो चलाते थे। पहले जो हमारे से पहले रिटायर्ड अध्यापक थे वो भी इसमें जुड़े होते। तो ये इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हमने इसको जो रीऑर्गेनाइज्ड कराया, इस लाइब्रेरी को जो विचार हमारे मन में आया हमने इकट्ठा करे। लोग बहुत इकट्ठे हुए और सारे यूथ इकट्ठे हुए, टीचर्स थे उसमें, इंजीनियर्स हैं, हमारी टीम है एक पूरी की पूरी। तो वो टीम सारे का सारा जो है, हम 2011 में हमारे दिमाग में ये विचार आया। तो हमने मेरे ख्याल से 2013 में इसको शुरू किया था। तो 2013 में हमने इसको जो है लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया और एक विचार के साथ किया कि शिक्षा जो है एक जो है वो हथियार है। अगर शिक्षा का हथियार जिसको मिल जाता है तो वो जीवन में, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाता है, उसको काम करने में मदद मिलती है, अपने लिए लड़ सकता है जिसके पास शिक्षा है। तो इस विचार के साथ हमने लाइब्रेरी को शुरू किया और वो ये लाइब्रेरी उसी टाइम से कंटिन्यू चल रही है। और एक काम और हम इस लाइब्रेरी से करने की कोशिश करते हैं, हालांकि अभी सक्षम नहीं हुए हैं उसको करने में, कि हमें ये लगता है कि अपने विचार रखने से जो है आज का युवा वो डर रहा है। तो हम इस तरह के ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शन बार बार जयंतियों पे, खेल का काम भी हम करते हैं। तो ये सारा काम लाइब्रेरी के माध्यम से होता है और हम कोशिश करते हैं कि कोई युवा जो हैं या बच्चे जो हैं वो यहाँ पे विचार रखे और डरे ना। उस डर को भगाना भी हमारा एक मकसद है। तो शिक्षा को एक हथियार के रूप में जो है हम इस्तेमाल करवाना चाहते हैं समाज से, हमारे बच्चों से, हमारे युवाओं से। तो यही हमारा कार्य है। जो बताओ जी, आज तक जितने मतलब कितने बच्चे यहाँ सक्सेस हो जाए, मतलब ये बताओ। गिनतियाँ तो हम करते नहीं है हालांकि, क्योंकि गिनतियाँ करने से चीज़ें ना गौण हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जो बताओ जी, साल 6 महीने में आता है हर एक बच्चा सक्सेस हो जाए। जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उन भर्तियों से हमारा कोई ना कोई हमारे से जुड़ा हुआ, इस लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई 1 2 3 4 इस तरह से कोई ना कोई जो है ज़रूर लगता है। इसमें हमारा जो आज तक का सब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है इस लाइब्रेरी का, वो अशोक है, जो यूपी पुलिस में है। वो यहाँ रोज़ पढ़ता था, बच्चों को पढ़ाता भी था और उसकी कंटिन्यूटी से वो हमारी लाइब्रेरी का भगत सिंह है। सीखने को मिलता है काफ़ी, हम उसका उदाहरण देते हैं। तो यूपी पुलिस में लगा, वो दिन में काम करके आता था, कहीं नेस्ले में काम करता था, कॉलेज में पढ़ाई करता था और यहाँ आकर रात को पढ़ता था। वो दौर हमारी लाइब्रेरी का सबसे सक्सेसफुल दौर है और उसी दौर को हम जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब जुनून के साथ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ, अध्यापक और बच्चे दोनों जुनून के साथ काम करते हैं। हाँ। तो भाई दिखा दे भाई, पीछे खड़े हो कैमरामैन, पीछे दिखा दे भाई, देख ले हमारे युवा भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं जो काफ़ी ले बैठे। दिखा दे एक बार, देख लो भाई। जयंती है हमारे लेजेंड थे, उनके बारे में बातचीत करेंगे। आप बताओगे, आप तक ज्ञान दिवाओगे हमारे गुरु जी यहाँ पर। नमस्कार जी। जब थोड़ा जी मतलब आज जयंती मना रहे हैं आप, जी बिल्कुल बताइए। देखिए, आज जो है शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जो है ना जन्मदिन हम अपने पुस्तकालय परिसर में मना रहे हैं पूरे जोश के साथ। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो भगत सिंह और उसके साथी जो वीर थे, जो शहीद हुए देश के लिए, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने जो है ना बलिदान दिया, अपने जीवन का, अपने शरीर का जो बलिदान दिया देश के लिए, उनके क्या उद्देश्य रहे, कैसा सपना था, कैसा भारत होना चाहिए, उस पर हम बातचीत करते हैं। अपने विद्यार्थियों को एक तरह से समाजीकरण है कि उनके विचारों को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं और ये हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी भी हैं और शिक्षक भी हैं। जी जो जी आज मतलब ये लाइब्रेरी चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, आप 3-4 मतलब जो हैं गांव के जो युवा हैं आप ही चला रहे हैं मतलब इसको। देखिए, लाइब्रेरी तो चलाने वाला पूरा गांव है
कोई अगर एक व्यक्ति का आप नाम रखें तो वैसे तो मनोज सर हैं, हमारे जो केंद्र बिंदु हैं, पिलर हैं हमारी लाइब्रेरी के। कुलदीप जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि लाइब्रेरी जो है हमारी, इसको चलाने वाली एक संस्था है किवाणा शिक्षा एवं खेलकूद समिति। ये बहुत पहले से गांव में थी। वो समिति थोड़ी सी जो है ना ढीली पड़ चुकी थी। बहुत सारे पुराने टीचर्स थे, रिटायर्ड थे या और सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो बहुत लंबे समय से गांव में किवाणा शिक्षा एवं खेलकूद समिति को चलाते थे। मदन जी उस समिति के जो है ना पुराने सदस्य हैं और इनसे ही जो है ना हम एक तरह से प्रेरित होकर के सभी युवाओं ने मिल करके उसी समिति को जिंदा रखा और उसी के सानिध्य में कह सकते हैं हम ये पुस्तकालय चलाया जाता है। और इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं जो है, आज हमारे अभी आए नहीं हैं, आज वो सर कहीं बिजी हैं। दिनेश जी हैं, मनोज जी हैं, मदन जी हैं, कुलदीप जी हैं, मैं हूँ, विकास है, कुलदीप है, बहुत सारे हमारे साथी हैं। इसमें वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डिफेंस पर्सन भी है, पुलिस वाले भी हमारी संस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो भूमिका रहती है वो हमारे मनोज जी हैं, गणित प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सभी विद्यार्थियों की जो है ना दिलों की धड़कन है मनोज जी और दिनेश जी। वो लगभग जो है ना अपना बहुत सारा समय विद्यार्थियों के भविष्य को बढ़ाने के लिए देते हैं। आपके गाँव खाता है हमारे इधर सुबह कुछ विचार हो जाए आप? विचार यही है, मैं शुरू में जो है दिल्ली पुलिस में था और फिर मैं टीचिंग लाइन में आया और मैं यमुनानगर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो बीच बीच में मैं संडे में आता था तो यहाँ पर मैं मीटिंग होते हुए देखता था कि गांव में लाइब्रेरी करेंगे। तो फिर मैंने सोचा भाई लाइब्रेरी में तो जुड़ने का तो मेरा भी मन था, लेकिन अब मैं कैसे जुड़ूँ, इतनी दूर था। फिर मेरी 1 अक्टूबर 2013 को ट्रांसफ़र हो गया इधर और 1 अक्टूबर 2013 से और आज तक रेगुलर जहाँ तक मेरे पे हो पाता है मैं डेली लाइब्रेरी में आता हूँ। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दो भाई सारे एक बार। देख लो भाई, दिखा लो जो हमारे गांव के हैं, हमारे गुरुजन हैं, इसी चला रहे। जो बतावा जाओ जी, जो कर हमारे गांव के एक्स सरपंच रह सको, जो कैंडिडेट है, जो यहाँ कोई मतलब साथ नहीं दे रहे। नहीं ऐसा नहीं है, सभी जो है ना पूरा गांव तन मन और धन से यहाँ जो है ना सब साथ देते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कैंडिडेट को लेकर के, जाति धर्म या गांव के पन्ने को लेकर के किसी भी प्रकार का मतभेद या भेदभाव नहीं होता। आप कह सकते हैं कि पुस्तकालय या ये संस्था वो मंच है जो सबके लिए है और सबकी है। बहुत बढ़िया जी। मतलब आप बताओ जी, आपका बहुत ही बड़ा आता जी, मतलब आप इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? मतलब आप बताओ। इसकी 96 से स्टार्टिंग है। वहाँ कड़ी सिंह मंदिर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि उसमें एक बाल साइंटिस्ट हमारा बाल विज्ञान कांग्रेस करती है, ज्ञान विज्ञान समिति, तो उसमें भाग लेने के लिए गया था। वो एक्सीडेंट में वहाँ ये रोड पे ही एक्सीडेंट हुआ है, उसमें वो एक्सपायर हो गया था। तो उन्हीं के नाम से हमने वो लाइब्रेरी वहाँ चलाई थी। और ऐसे जो बच्चे स्कूल से बाहर रह गए उन बच्चों को भी पढ़ाने का वहाँ काम किया था। तो बीच में जो हमारे रिटायर्ड लोग थे तो वो हमारे बीच से चले गए, तो संस्था थोड़ी कमज़ोर हुई। तो उसके बाद ये जो जसबीर जी, कुलदीप जी, ये लगातार यूनिवर्सिटी से आए। थोड़ा सा लगा कि गांव में माहौल ऐसा बनना चाहिए कि हमारे ऐसे युवा साथ जुड़ें, ताकि इन बच्चों को कुछ नई एजुकेशन की बात हम करें, ऐसी काउंसलिंग इनकी करें। तो ऐसी इस लाइब्रेरी को स्टैंड करने के लिए यहाँ एक योजना बनी और इस योजना को बनाने में पूरे गांव से पूरा डोनेशन इकट्ठा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास गए उसका कोई विरोध नहीं है, एक सिंगल पर्सन भी इसका विरोध नहीं है। और लोग इसको महत्व देते हैं कि भाई ये एक अच्छा काम है। और इस लाइब्रेरी को हमने स्कूल के साथ भी जोड़ा है। स्कूल के साथ जो बच्चों की समस्याएं हैं, जो उसके डाउट्स हैं, ये लोग यहाँ क्लियर करते हैं। और स्कूल में ऐसे बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए कोई कार्यक्रम, मतलब ये एक पढ़ने का काम तो है इंडोर कार्यक्रम, लेकिन आउटडोर भी एक कार्यक्रम हमने यहाँ मुहिम छेड़ी कि हर महीने एक बड़ा कार्यक्रम हम करें। और उन लोगों को जो सहयोग करते हैं, जो समाज में ये चाहते हैं कि अच्छा काम हो, तो इस तरह के किसी टॉपिक पे हम यहाँ कोई न कोई गोष्ठी, सेमिनार, कोई नाटक का कार्यक्रम, इस तरह के साथ हम ज्ञान विज्ञान आंदोलन के साथ करते हैं। क्योंकि हमारी किवाणा शिक्षा खेलकूद समिति, इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति है, जो पूरे देश में इस तरह के सामाजिक मसलों पर काम करती है। तो कुल मिला के यहाँ जो काम हमारा हुआ उसमें जो इन लोगों का सहयोग, मतलब ऐसा है, ये ऐसे अध्यापक हैं
बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन मन में ये ठान लिया कि हम कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। ये छोटी बात नहीं है, मतलब ये दिल को सलाम करने वाली बात भी है कि ऐसे लोगों को सलाम करना चाहिए कि जो समाज के हित में अपने काम को छोड़ते हुए और यहाँ समय देते हैं। वो स्कूल में तो चलो भाई ये कह सकते हैं कि भाई बहुत सारे अध्यापकों को तनख्वाह मिलती है, लेकिन यहाँ क्या, रोटी भी रात को 10 बजे 11 बजे जाके खाते हैं ये लोग। मतलब क्या लिया, मतलब ये मन में खुशी मिलती है कि हमने कुछ किया है। ये ऐसी खुशी होती है जो मतलब ऐसे सामने नहीं दिखाई देती है, मन की खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा किया है और अच्छा कर रहे हैं। और इसकी गूंज धीरे धीरे हमारे ज्ञान विज्ञान आंदोलन के मतलब पूरे देश के लेवल पर पहुंच गई है। हमारी देश का लीडरशिप यहाँ हमारे लाइब्रेरी में आई है देखने के लिए कि किवाना में हो रहा क्या है। 4-5 लोगों की टीम थी, दिल्ली से, झारखंड से, केरल से, यहाँ देखने के लिए हमारे यहाँ आए। तो ये एक जुनून हमने पैदा किया उन युवाओं के बीच में, उन बच्चों के बीच में, और ये टीम हमारी अग्रणी है, लगातार है। वो अलग बात है कि भी बहुत सारे हमारे साथी बाहर काम करते हैं, लेकिन जैसे व्हाट्सएप पे हम कुछ प्रोग्राम डालते हैं या तो वो आ जाते हैं या उसमें मदद करते हैं। अब जो मास्टर जी कह रहे हैं कि अंदर हमने कुछ और इसका विकसित करने की बात करी है। अभी 40,000 का कोरोना के बाद 2-2.5 साल में खुली है ये। 2-2.5 साल के बाद 40,000 का चंदा ये केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे आया। हम किसी के पास गए नहीं चंदा लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि इसको आप सुधारिए। और जो बच्चे नौकरियों में चले गए वो मदद ही करते हैं, उनका कोई ऐसे नकार नहीं है कि भाई हाँ ये ठीक है लाइब्रेरी। उनका कहना यूँ है कि ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन हमारी भी एक चिंता या ज़रूर है कि एक ऐसा कैडर सेकंड रो में हम खड़ा करें कि ये काम मरने नहीं पाए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद। तो वह देख लो किवाना गांव पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो भाई व्हाट्सएप पर ही देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही यहाँ मतलब चंदा इकट्ठा कर दिया। तो भाई एक बार हम स्कूल में रेड मारने गए थे, सर गवर्नमेंट स्कूल में गए थे हम, भाई नाम लेना चंदा। वो गुरुजी भी देखा हमने, उसकी कमेंट भी आए थे, मेरी वीडियो में देखी, हमने कमेंट भी देखी थी। तो उन्होंने बताया था भाई अपने गाँव राम पर ध्यान दे। पहले तो अपने गाँव में देखा, फिर मेरे दोहराइए। तो मास्टर भाई जो कर फ़ोन चला रहा था, वहाँ बैठे फ़ोन चला रहे थे गुरुजी। तो भाई अपने गाँव राम पर ध्यान दे रहे। तो भाई मेरे गाँव राम के बारे में हम बता रहे हैं, तो आपने सुन भी होंगे, विचार सुन लोगे। इसके बाद जय हिंद, जय भारत।